22 नवंबर 2019 अमेरिका के इतिहास में पहली बार वहां किसी विदेशी नेता को 50,000 लोगों की भीड़ मिली थी। मोदी मोदी के नारे से स्टेडियम गूंज रहा था और खुद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में हुए इस हाउडी मोदी प्रोग्राम ने डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच रिश्ते की नई गांठ जोड़ दी थी। अमेरिका में मिले इस जोरदार स्वागत का उधार एक साल बाद पीएम मोदी ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में चुका दिया था। 24 फरवरी 2020 को हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में 1,20,000 लोगों की भीड़ मौजूद थी, जो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेश में मिलने वाली सबसे बड़ी भीड़ थी। इन कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर एक दूसरे से हंसी मजाक करते देखे गए। सार्वजनिक मंच पर ऐसी इमेज बनती थी जैसे दोनों काफी पुराने दोस्त हों। इस वीडियो में हम पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मौजूद समानताओं की बात करने वाले हैं। जानते हैं कि दोनों नेताओं की पॉलिसी एक दूसरे से कैसे मेल खाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबरगांव। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के भाषण और उनकी पॉलिसी राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी देखने को मिलता है। वो अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाने का दावा करते हैं। ऐसे में चलिए पॉइंट टू पॉइंट दोनों नेताओं की समानताएं आपको बताते चलते हैं। शुरुआत करते हैं डिफेंस पॉलिसी से। इसमें पहला नाम आता है सीमा सुरक्षा का। दोनों नेताओं ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान मेक्सिको के बॉर्डर पर दीवार खड़ी करने में कामयाब रहे, तो वहीं पीएम मोदी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं में बाड़बंदी की। इसके अलावा दोनों नेता हथियारों के घरेलू प्रोडक्शन पर जोर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने देश के हथियार कंपनियों को देश के भीतर ही और ज्यादा प्लांट्स स्थापित करने को प्रोत्साहित किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए देश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर, सबमरीन और तेजस जैसे घरेलू फाइटर जेट की प्रोडक्शन यूनिट खड़ी की। अब बात करते हैं आर्थिक नीतियों की। ट्रंप की नीतियां अमेरिका फर्स्ट की रही है, तो वहीं पीएम मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। दोनों ही नेता घरेलू प्रोडक्शन और सेल्फ मेड चीजों को प्रोत्साहित करते हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी भी काफी आक्रामक रही है। दोनों ही नेता चाहते हैं कि उनके सामान पर दूसरा देश इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। लेकिन ट्रेड पॉलिसी में समानता के चलते कई बार परेशानी भी हुई है। ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान भारत पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए दबाव डालते देखे गए हैं। सितंबर 2024 में ही ट्रंप ने मिशिगन में भारत को एब्यूजर यानी कि दोहन करने वाले की संज्ञा दी थी। ट्रंप ने कहा था कि भारत अपने आयात शुल्क को लेकर बहुत सख्त है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 में भारत ने अमेरिका से 42.2 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का आयात किया, जबकि भारत ने अमेरिका में करीब 77.52 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। ट्रंप अपनी ट्रेड नीतियों के जरिए इसे बदलना चाहेंगे। साथ ही चाहेंगे कि भारत आयात शुल्क घटा दे, जिससे दोनों नेताओं की ट्रेड पॉलिसी की समानता एक दूसरे के लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन चीन को लेकर दोनों नेताओं का रवैया समान दिखाई देता है। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल के दौरान ही चीन पर ट्रेड बैन लगाने की बात कही थी। साथ ही अमेरिका की कंपनियों को अपना प्रोडक्शन यूनिट चीन से हटाने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसका फायदा भारत को होता है और अमेरिकी कंपनियां सबसे पहले चीन के बाद भारत का रुख करती हैं। यानी कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी हमारे लिए फायदेमंद भी साबित होती है। अब बात करते हैं कूटनीतिक मामलों की। कूटनीति के मामले में दोनों नेताओं की पॉलिसी भले ही अलग हो, लेकिन सोच एक दूसरे से काफी मेल खाती है। अगर इंडो पैसिफिक रीजन में देखा जाए तो दोनों ही नेता अब चीन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करते देखे जाते हैं। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में क्वाड संगठन को मजबूती दी थी, जिसमें पीएम मोदी का उन्हें भरपूर समर्थन मिला था। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है, जिसके जरिए चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रूस के मामले में भी पीएम मोदी की कूटनीति ट्रंप सरकार के साथ मेल खाती है। अमेरिका की बाइडेन सरकार की नीतियों के चलते रूस और चीन के बीच करीबियां बढ़ी थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन से रूस के संबंध मधुर हो सकते हैं, जिसका फायदा भारत को मिलेगा और रूस के साथ व्यापार करने से भारत को अमेरिका की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ट्रंप और पीएम मोदी के पाकिस्तान पर भी कूटनीतिक विचार मेल खाते हैं। पीएम मोदी सरकार पाकिस्तान से किसी भी तरह की सीधी बातचीत से अब दूर रहने की कोशिश करते दिखाई देती है। तो ठीक इसी तरह ट्रंप सरकार ने भी भारत को साथ रखकर पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंध और दूसरे टेक्नोलॉजी हस्तांतरण को बिल्कुल मिनिमल कर दिया था। अगर पॉलिसीज से अलग दोनों नेताओं की राष्ट्रीय छवि भी देखें तो बिल्कुल एक समान दिखाई देती है। ट्रंप और पीएम मोदी दोनों ही अपने देश प्रेम की छवि पब्लिक तक पहुंचाते हैं। ट्रंप अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं और पीएम मोदी भारत को वापस से विश्व गुरु बनाने का दावा करते सुनाई देते हैं। दोनों अपनी परंपराओं को बचाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों ही नेताओं को कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। माइग्रेंट्स को लेकर एक तरह की पॉलिसी भी दोनों नेता साझा करते हैं। ट्रंप माइग्रेंट्स को वापस उनके देश भेजने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी सीएए और एनआरसी जैसे बिल लेकर आते हैं। दोनों नेताओं के बीच इतनी सारी समानताएं होने के बावजूद कई पॉलिसीज के चलते परेशानियां खड़ी होती हैं। जैसे कि टैरिफ और आयात शुल्कों को लेकर ट्रंप भारत पर दबाव डालते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन असहज दौर पर चले जाते हैं। इसके अलावा कई हलकों पर ट्रंप बड़बोले दिखाई देते हैं, जैसे कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने अमेरिका दौरे पर आए पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने की बात कर दी थी। साथ ही ये भी दावा कर दिया था कि इसे लेकर उनकी पीएम मोदी से बात हो गई है, जबकि भारत ने इसका सरासर खंडन कर दिया। ऐसे कई मामलों में दोनों नेताओं की पॉलिसीज एक दूसरे को असहज करने का काम करती है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको दोनों नेताओं के बीच मौजूद पॉलिटिकल और पॉलिसीज की समानताएं बताई हैं। साथ ही साथ समानताओं के चलते जो परेशानी खड़ी होती है वो भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। हम लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर नजर डाले बैठे हैं और आपको उसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन वीडियोस को आप हमारे YouTube या फिर Facebook और Instagram हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरह की जानकारी लेते रहने के लिए आप इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।